हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चेक कर लो, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। ओके, सो आज हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर थोड़े से रह गए थे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। और नया टॉपिक जो है आज का हमारा वो है फ्रिक्शंस के बारे में, राइट? चलो, ओके, सो एक मिनट, हो ऐड कर देता हूँ मैं दोस्तों। ओके, नाउ एक न्यूमेरिकल्स है। ओके, लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो भी चलाया था थोड़ा सा फटाफट से रिकॉलिंग यदि कर ले हम, तो एक चीज खास ध्यान रखनी थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर। पहले तो हमने सीखा था फ्रिक्शनल फोर्स। एक मिनट, ओके, हाँ, यहाँ से। ओके, लास्ट लेक्चर में क्या क्या फटाफट से रिकॉलिंग कर लेते बच्चों। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में सीखा था। डिपेंड्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ओनली, इट डजंट डिपेंड्स ऑन द पाथ। ध्यान रखना, जैसे गया वैसे रिटर्न आएगा, यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स की वजह से टोटल वर्क हो जाएगा जीरो। उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई बताएगा कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एक मिनट हो, ये थोड़ा सा। ओके, नाउ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्लियर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? तो बॉडी की खुद की पोजीशंस के हिसाब से जो एनर्जी होती है, ओके, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। किसी पोजीशंस के हिसाब से उसकी एनर्जी को हम बोलते हैं, राइट? डेरिवेशन सीखा था हमने mgh वाला। ओके, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला होगा m इंटू जी एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारा mgh। दूसरा, वर्क जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ओके, इसी हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। यदि हम 0 से लेके हाइट h पे ले जाते तो mgh, और यदि h1 हाइट से ऑब्जेक्ट को h2 हाइट पे ले जाते तो mgh2 माइनस h1। गॉट इट? दूसरा हम मेथड दूसरी मेथड से सीखा था, जिसको हम कैलकुलस मेथड या फिर अलग अलग मेथड बोल सकते, वेरिएबल फोर्स की मेथड। वही mgh वाला ही फॉर्मूला डिराइव किया था, लेकिन खाली मेथड चेंज की थी, इंटीग्रेशन मेथड से सोल्व किया था। ओके ओके, नाउ ये हो गया हमारा। ओके, नाउ हमने क्या देखा था? अलग अलग पोजीशंस के लिए तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो कोई भी एनर्जी होती है एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, तो उसको हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे आपने ये एग्जांपल बताया था, पोटेंशियल थी, बाद में धीरे धीरे वो कम होती गई लेकिन काइनेटिक बढ़ती गई, यानी कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो होता है और दोनों का एडिशन कांस्टेंट रहता है। ओके, फ्री बॉडी के हमने 3-4 पॉइंट के हिसाब से अलग अलग डेरिवेशन निकाले थे टोटल एनर्जी के, तो हर एक के अंदर mgh आ रहा था। इसका मीनिंग क्या हुआ? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमने प्रूव करके दिखाया, राइट? तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर सीखा था। तो जनरली 2 से 3 फॉर्मूला याद रखने हुए थे। एक तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। काफी बार क्या होगा कि आपको पूछा होगा पोटेंशियल एनर्जी का और फॉर्मूला डालना काइनेटिक एनर्जी का पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस कि कौन सा डेटा आपको दिया हुआ है। माइंड में वो मत डाल दो कि जब आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो मैं तो mgh वाला ही फॉर्मूला डाल के सॉल्व करूंगा। यदि मुझे वेलोसिटी दी है तो मैं काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला डाल के काइनेटिक एनर्जी को डिराइव कर सकता हूँ। आपको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लो यही कहता है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती रहती है। लाइक एग्जांपल फॉर मैं बोल तो फ्री फॉलिंग कर रहा हूँ, जिसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक के अंदर। अब समझ लो, इस केस में आपको पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा है, लाइक एग्जांपल फॉर। अब क्या करोगे आप? आपको यहाँ क्वेश्चंस में वेलोसिटी दी है उस ऑब्जेक्ट की व्हेन इट टच द ग्राउंड। जब आप फ्री फॉलिंग कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, वेलोसिटी दी है आप जो ऑब्जेक्ट की जो फ्री फॉल कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है सभी को? पोटेंशियल फाइंड करनी है, दिया है वेलोसिटी।
तो कौन सा फॉर्मूला डाल दोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल थी वही काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही। तो खास ध्यान देना, 90% स्टूडेंट यहाँ मार्क आ जाते क्वेश्चन को समझने में। ओके, इजी क्वेश्चन हो गए तो दिक्कत नहीं होगी, हार्ड टॉपिक हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हीकल ऑफ मास 1500 किलोग्राम, आपको क्या दिया हुआ है, एक व्हीकल से जिसका मास आपको दिया है 1500, climbs up a hill 200 मीटर हाई। ओके, मैं कल का लेक्चर्स का एक्चुअली मैं फ्राइडे लेक्चर में बोलना भूल गया था, मैं एक्चुअली गाँव गया था तो लेक्चर कल का पॉसिबल नहीं था वहां, है ना। चलो, हाइट एच कितनी दी है आपको, और आज की नोट्स भी शायद आपको कल सॉरी परसों मिल 100 सकती। मीटर। ओके, आज की जो लेक्चर्स की जो भी नोट्स होगी, रिटर्न नोट्स आपको शायद वेडनेसडे मिलेगी, जस्ट बिकॉज जस्ट रिसेंटली अभी आधे घंटे पहले मैं आया हूँ, राइट। तो टाइम ही नहीं मिला था इसलिए। ओके, तो नोट्स में आपको वेडनेसडे भेज दूंगा, लेकिन ये पीपीटी की नोट्स भेज दूंगा जिससे आपका काम चलता रहेगा। नाउ चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए फिर से। मास 1500 किलोग्राम, हाइट आपको 200 meters दी, इट मूव्स ऑन अ लेवल रोड विद द स्पीड ऑफ। अब यहां से वो एक लेवल रोड पे जा रहा है, समझ में आया आपको क्वेश्चंस। और ये जो लेवल रोड पे उसकी वेलोसिटी दी है वो 30 है। नाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी गेन इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देखो यहां से यहां गया तो जनरली हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पहुंचा तब, और बाद में यहाँ से यहाँ पहुंचा तब हम काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी फाइंड एनर्जी। कर सकते हैं। तो हमें पोटेंशियल, काइनेटिक और उसका एडिशन करोगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ चाहो तो आप क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो लोग, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। ओके, बाकी आपको वैसे ही फाइंड करना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। चलो पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी आपको 30 दी है ना, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, mgh। mgh। अब काफी सारे स्टूडेंट्स सब ऐसे जाएंगे तो भी सेम एनर्जी होगी और ऐसे जाएंगे तो भी सेम एनर्जी होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ कॉमन लॉजिक है, वो लेवल यानी कि वो हाइट चेक करता है, डिस्टेंस नहीं चेक करता पोटेंशियल एनर्जी। कीप इन माइंड, पोटेंशियल एनर्जी में ये जो हाइट है वो, क्योंकि आपको कौन सी एनर्जी फाइंड करनी थी बच्चों, ये एमजीएच। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला किसका है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, तो इसलिए ये एमजीएच हाइट की रिस्पेक्टिवली आएगा, डिस्टेंस नहीं। काफी सारे स्टूडेंट क्या करेंगे पता है आपको, यहाँ समझ लो कि इनकेस क्वेश्चन में ट्विस्ट करने के लिए आपको ऐसा दिए होगा, ये 10 है, यानी कि समझ लाइक एग्जांपल फॉर 100 है, ये उसकी हाइट है, तो काफी सारे स्टूडेंट यहाँ एज की जगह ये डिस्टेंस डालते हैं। ऐसा मत कंफ्यूज होना। ओके, एग्जाम में कभी भी यदि एक्स्ट्रा वैल्यू दी है तो भी वो यूजलेस वैल्यू होगी। सही, मास जी 1500। और हाइट है 200, सॉल्व करोगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, नाउ दूसरा आपको फाइंड करना है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच। क्लियर है, हाफ एम, मास कितना दिया है 1, चाहो तो आप अलग निकाल सकते हो, अलग सोल्व करके बाद में एडिशन कर सकते हो। ओके, वेलोसिटी 30 दी है, उसका सोल्व कर दो, और एम जी एच ऑलरेडी आपको यहाँ जो वैल्यू मिली वो यहाँ डाल दो, तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। बोलो कोई डाउट है किसी को? इजी है क्वेश्चन, एकदम इजी है डाउट किसी को? No. अदर स्टूडेंट्स? No. सर। अब जो मैं क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज द हार्डेस्ट टफेस्ट न्यूमेरिकल्स इन दिस चैप्टर्स। ओके, तो थोड़ा फोकस रखना। आई विल ट्राई कि माय बेस्ट कि मैं आपको समझ में आ जाए ऐसे ही समझाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ी एक दो बार प्रैक्टिस ज्यादा कर देना, जिससे लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा, राइट। चलो क्वेश्चन समझ लो पहले आराम से। above of mass m is suspended by the light string। यहाँ से कोई एक लाइट है, ये कोई सर्कल नहीं है, जैसे इमेजिनरी सर्कल है समझ लो। यहाँ से एक लाइट है ऐसे लगाई हुई है, जिसकी लेंथ है l। It is imparted a horizontal velocity v naught at the lowest point a such that it complete the semicircular trajectory। यहाँ से हम इसको कोई धक्का लगाता है, यहाँ लिखा है इट इज इम्पार्टेड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इम्पार्टेड वेलोसिटी यानी कि कुछ तो कहीं कोई फोर्स लगा होगा यहाँ,
जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट यहां से हाफ सेमी सर्कल में गया, हाँ कि ना? क्वेश्चन यहाँ समझ में आया ना, यहाँ तक पहुंचा। नाउ तो दिस इज ऑन इन द फिगर, फिगर में सब कुछ डेटा दिया हुआ है आपको। नाउ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट, यानी कि जो स्पीड से वो हॉरिजॉन्टल स्पीड से वो यहाँ से निकला ए पॉइंट से, उसकी स्पीड वी नॉट फाइंड करनी है। स्पीड एट द पॉइंट बी, स्पीड एट द पॉइंट सी, शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में बोले तो तीनों तीन पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी वो फाइंड करनी है। दूसरा क्या फाइंड करना है, अब ये दो पॉइंट है बी एंड सी, उसके इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है, के बी एंड के सी काइनेटिक एनर्जी है, उसका रेशियो फाइंड करना है। ख्याल आई गयो भाई बधाने? हेलो, एक बार समझाओ सर। ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऐसे लटका हुआ है ऑब्जेक्ट, मैं उसको यहाँ से धक्का लगाता हूँ तो ऐसे ऐसे घूमता है, सर्कुलर मोशन में, सेमी सर्कुलर। ये पूरा सर्कुलर दिया लेकिन सेमी सर्कुलर मोशन ही जा रहा है। ऑब्जेक्ट ए पे था, अब यहाँ बी पे आएगा और यहाँ सी पे आएगा। सी। ओके, अब मुझे क्या क्या फाइंड करना है, वी है यानी कि इस ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। क्लियर है, हाँ कि ना? तीनों तीन पॉइंट पे मुझे पोटेंशियली एनर्जी फाइंड करनी है। दूसरा क्या फाइंड करना है, कोई बता सकता है? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। और तीसरा यहाँ कुछ लिखा है, कमेंट ऑन द, इसे कमेंट करना है। ओके, आप कमेंट तो कुछ भी कर सकते, लेकिन फिर भी सही कमेंट करनी है। ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द व्यू, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे जाएगा घूम के, बाद में कैसा घूमे, तो कॉमन लॉजिक आप प्रैक्टिकली सोच लो, ऐसे हाथ में, ओके, हाथ में स्ट्रिंग लेके उसको नीचे वो लटका दो, जोर से मारोगे तो क्या होगा, 360 घूमी जैसे। ओके, तो ये आंसर तो आप डायरेक्टली दे सकते हो कमेंट वाला, तो 360 घूमी यानी कि पूरा सर्कुलर मोशन करेगा। अब जो मैं डेटा बता रहा हूँ वो खास ध्यान रखना, आपको यहाँ वन टाइप ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम जैसे सोचना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से टाइप के फोर्स लग रहे हैं। अब ये यदि हम इसको इनिशियली ऐसे मान ले, ऐसे, ये ऑब्जेक्ट जमीन के ऊपर है, क्योंकि मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ हम x इज इक्वल टू 0 यानी कि हाइट 0 मानते, तो उस हिसाब से अलग अलग पॉइंट पे उसके अलग अलग हाइट होगी। बी पॉइंट पे कितनी हाइट होगी, कोई बता सकता है? ये हाइट कितनी है? रेडियस, एल, रेडियस। सी पॉइंट पे हाइट कितनी हो जाएगी? डायमीटर। चलो इतना तो पता चल गया सभी को, राइट? नाउ 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 अब हम ए पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी, टोटल यानी कि पता है ना आपको, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों एनर्जी होगी उसके पास, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या डालोगे, यदि उसकी वेलोसिटी v नॉट है, तो हाफ एम वी स्क्वायर में यहाँ पूरा लिखता हूँ, एटलीस्ट कंफ्यूजन ना हो। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यहाँ में इनकेस कहीं पोटेंशियल में u भूल से लिख दूं तो आप समझ लेना, ओके, u भी सेम ही है, p भी सेम ही है। पोटेंशियल के लिए दोनों अल्फाबेट यूज करूंगा मैं कभी। हाफ एम स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कोई बता सकता है? जीरो। कॉमन लॉजिक है, यहाँ से ही हमने हाइट यहाँ से ली, जमीन जो है यहाँ से ही है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जमीन के ऊपर ही ऑब्जेक्ट पड़ा, इसलिए 0। आप चाहे तो यहाँ भी ऐसे ले सकते हो, ओके, इट्स नॉट फिक्स, कोई वैल्यू नहीं है कि आपको यहाँ से ही लेना है, आप यहाँ भी जमीन ले सकते, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, बाद में यहाँ हाइट लोगे तो दिक्कत होगी आपको, l + x डालना पड़ेगा, 2l + x, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? आप चाहो कहीं भी, क्योंकि यहाँ कहीं कोई क्वेश्चंस में कहीं दिया नहीं है कि ऑब्जेक्ट यानी कि जमीन जो सरफेस है कहाँ है, तो हमने यही सरफेस को ले लिया। ओके, चलो अब बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कोई बता सकता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल? mgl। देखो, काइनेटिक का हाफ एम वी बी स्क्वायर, समझ लो इसके पास वेलोसिटी वी बी है, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर, एम वी बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो अब ये एच एल कितनी है, एम जी एल, हाइट एल है, एम जी एल। चलो सी के ऊपर
हाफ mvc स्क्वायर અને m 2mgl हाफ एम वीसी स्क्वायर प्लस एम जी। अब हाइट यहाँ 2l है इसलिए 2l डालेंगे। बोलो इतना सभी को पता चला है? हेलो, हाँ कि ना? पक्का? अभी तो ये इनिशियली स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये मैं आपको एक प्रॉपर मेथड से जा रहा हूँ। ओके, टेक्स्ट बुक में यहाँ के जनरली क्या होता है, अलग अलग मेथड दी होती है, तो कंफ्यूज होने लगोगे आप क्वेश्चंस को देख के। पहला काम क्या करना है हमें, तीनों तीन ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी एनर्जी है और है तो कितनी होगी वो डाल देनी है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 2। स्टेप के हिसाब से जाओगे तो ये सम कर पाओगे, अदरवाइज भूल जाओगे। स्टेप नंबर 2, मुझे कोई भी दो को कंपेयर करना है। प्रॉब्लम ये है कि कहीं भी कोई भी कंपेयर कर मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ वी नॉट है तो यहाँ वी बी है, यहाँ वी नॉट है तो यहाँ वी सी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम ये है क्योंकि अननोन टर्म्स ज्यादा है, इसलिए जनरली हम क्या करते थे, कोई बता सकता है? मैथ्स का यूज करेंगे हम। अननोन टर्म ज्यादा है तो क्या करेंगे, कंपैरिजन से ऐसी कोई वैल्यू का रिलेशन निकाल देंगे। इसके अंदर जो अननोन टर्म है कौन कौन से, वी नॉट है, वी बी है, वी सी है, ये सारे अलग अलग है, जी है, एल है, तो इसके साथ एक दूसरे का कहीं कुछ रिलेशन हो रहा हो वो निकालने का ट्राई करेंगे। तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट यदि, क्योंकि यहाँ तो कुछ रिलेशन की जरूरत नहीं है, बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे से जा रहा है, सी के ऊपर कुछ हो सकता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट जब सोचो, ऑब्जेक्ट जब सी के ऊपर आएगा, यहाँ है तो भी टेंशन फोर्स लग रहा है, यहाँ है तो भी टेंशन फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं? हाँ कि ना? लेकिन क्या आपको लगेगा, आपको क्या लग रहा है, यहाँ जब ऑब्जेक्ट सी के ऊपर आ जाएगा उसके पास कोई टेंशन फोर्स लगेगा अंदर की डायरेक्शन में, अंदर कोई खींचेगा उसको? अब सिचुएशंस को इमेजिनेशन करो, वो राइड्स के अंदर बैठे हो, आप जा रहे थे आपकी सरफेस के ऊपर, आपका आप जहां जिस चेयर के ऊपर बैठे हो वो चेयर आपके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे, ऐसा फील होगा कहाँ? यहाँ सभी जगह। लेकिन 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 सब सी पे जब आप आओगे तो आपको ऐसा ही कुछ फील होगा कि आप हवा में हो, हाकि ना? यदि बैठे होगे तो पता होगा। सी के ऊपर जब आ जाते हो तब आपको ऐसा ही होगा कि आप सीट के ऊपर नहीं हवा में बैठे हो, ऐसा ही कुछ फील होता है बॉडी में से। मीन्स वोट यहाँ सी के ऊपर उसका जो टेंशन फोर्स है वो 0 हो रहा है। अब कौन सा फोर्स लगेगा सी के ऊपर? तो सी के ऊपर एक तो mv स्क्वेयर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स, रेडियस यहाँ एल है, और एक इस सी के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। हाँ कि ना? टेंशन फोर्स लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम सिचुएशन ये है, ऐसा होता है टेंशन फोर्स और यहाँ mg लगता है और सामने ऊपर वाली साइड में mv स्क्वायर अपॉन एल। हर एक जगह ऐसी सिचुएशन होती है, लेकिन सी पॉइंट पे सिचुएशन ऐसी होगी कि टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम स्ट्रीम यानी मैक्सिमम पोजीशन पे। ओके, अब यदि हम एम को कंपेयर कर दे, यहाँ वेलोसिटी vc लेते हैं, सी के ऊपर है इसलिए, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट है इसलिए वेलोसिटी vc ली, तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू gl, तो vc इज इक्वल टू अंडर रूट gl। बोलो क्लियर? यानी कि कुछ रिलेशन डिराइव किया जो अननोन फॉर्म में था ना, बहुत ज्यादा वैल्यू, उसके बीच के अंदरों अंदर के रिलेशन निकाले हमने। क्वेश्चन स्टेप टू स्टेप जाना, थर्ड स्टेप हमारा होगा। बोलो ये क्लियर हुआ सभी को? सेकंड स्टेप हाँ कि ना? पक्का? फर्स्ट स्टेप हमारा था तीनों तीन पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक पोटेंशियल की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डालेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ। थर्ड हम करेंगे, यहाँ भी टेंशन फोर्स लगेगा, यहाँ भी लगेगा, लेकिन सी पॉइंट के ऊपर टेंशन फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा फील होगा, सो साइंस कह रहा है। इसके हिसाब से हम यदि टेंशन फोर्स को 0 मान ले तो ये दोनों को हम सामने कंपेयर कर सकते हैं। याद करो, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो बाहर की डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स, रेडियस यहाँ एल है, और नीचे की डायरेक्शन में वेट mg। ये दोनों को हमने कंपेयर किया mg और mv स्क्वायर बाय एल को, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू gl, तो vc इज इक्वल टू अंडर रूट gl मिला। क्लियर? स्टेप 3। अब देखो कॉमन लॉजिक है, एनर्जी एंड एनर्जी इज नेवर लॉस और गेन, एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। ऑब्जेक्ट के पास यहां भी टोटल एनर्जी उतनी होगी, यहां भी उतनी होगी, यहां भी उतनी होगी, हाँ कि ना?
तो ये ई क्या है? हाँ टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ई मीन्स व्हाट ई ए इज इक्वल्स टू ई बी और ई बी इज इक्वल्स टू ई सी या ई सी इज इक्वल्स टू ई ए। ऐसा सभी रिलेशंस को कंपेयर कर सकते हो। अभी हम एक ही करेंगे स्टेप 2 3 के अंदर। कोई एक रिलेशंस को कंपेयर कर दो, जो छोटा वाला ना उसको कंपेयर करेंगे, इजी रहे इसलिए। पहले ई ए के साथ हम क्या फाइंड कंपेयर करेंगे? दोनों में से कोई एक चीज कंपेयर करो। मेरे पास वीसी की वैल्यू है ना, वीसी की वैल्यू, इसलिए ईसी और ई ए कंपेयर करूंगा। चलो, ई ए की वैल्यू क्या थी? हाफ एम वी स्क्वायर, एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी। सी की वैल्यू, हेलो, सी टोटल एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी टू एल यानी कि 2 एम जी एल। अब वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था बच्चों? जी एल था। कुछ भी नहीं कट हो रहा है यार। जी एल है ना, ये 2 एम जी एल है। देखो तो कुछ कट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, एम वी नॉट स्क्वायर। अब सभी में से एम 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 कट हो जाएगा। हेलो, ओके। अब यहाँ वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू जी एल बाई 2 प्लस 2 GL। 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 GL बाई 2, 5 GL बाई 2। ओके, सामने 2 2 कट, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 GL, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट GL। देखो यहाँ बोलो कि सर ऐसी क्यों वैल्यू आई? तो हमारे पास एल की वैल्यू थी, कहीं दिया है एल की वैल्यू? देखो तो वैल्यू आपको अननोन फॉर्म में दी है, वैल्यू ही आपको ऑलरेडी अननोन फॉर्म में दी है, तो आंसर भी अननोन फॉर्म में ही आएगा। समझ लो, वन टाइप ऑफ, ये एक टाइप की थियरी है जिसका हम अलग अलग फॉर्मूला डेरिवेशन कर रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ स्टेप 2? ये स्टेप 3 कहाँ गया यार? लिखा था वो, एक मिनट हो, इरेज हो गया कि नहीं? अरे यार चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी 2L। एक मिनट हो, मैं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। इरेज हुआ है, चलो कोई बात नहीं, लिख लेता हूँ मैं। ई सी एम जी 2L, ये आ गया। अब चलो, एक ही मिनट हो, ये हो क्या रहा है यार? अभी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। टू एम जी MG2L। ओके, चलो आप कंपेयर करोगे एम एम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं चला गया था। तो ये कंपेयर करोगे, VC की जगह आप क्या डालोगे बच्चों? GL, 2 इंटू GL हाफ वी नॉट स्क्वेयर। तो वी नॉट की वैल्यू क्या मिली थी आपको? अंडर रूट 5 GL। सॉल्व कर लोगे ना अभी? ओके, अभी हमने ऑलरेडी कराई है। अरे यार हैरान कर रहा है ये पूरा, कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो कोई बात नहीं, एक मिनट हो, मुझे एक ही मिनट दो, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। पता नहीं इरेज हो रहा है। चलो आप समझ गए ना वीजी की वैल्यू कैसे आई? हेलो, हाँ ओके, वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5
GL। GL। चलो अब हम आगे करेंगे। आपके पास V नॉट है, VC है। अब VB निकालने के लिए क्या करेंगे, EA और EB को कंपेयर करेंगे। स्टेप 4, EA और EB को कंपेयर करो। EA यानी कि हाफ MB स्क्वायर, EB कितना था, हाफ MB स्क्वायर प्लस MGL। हाँ, ये VA था, यानी कि V नॉट लिखते थे जनरली यहाँ, और यहाँ VB लिखते थे, प्लस MGL। चलो ओके, नाउ मुझे VB फाइंड करना। पहले मैं M को कट कर देता हूँ। V नॉट इज इक्वल टू, हमने क्या डिराइव किया ऊपर, अंडर रूट GL, यानी कि V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू GL किया। So 5GL. V नॉट बेटा, हमने सॉरी V 5GL, नॉट एट हाँ 5GL छोड़ दूँ। ओके सॉरी 5GL। चलो VA इज इक्वल टू मिला था ना, VC इज इक्वल टू GL मिला। चलो यहाँ मिला आपको GL, तो हाफ VB स्क्वायर इज इक्वल टू 5GL by 2 माइनस GL, 5 2 जा 3 GL by 2, तो VB स्क्वायर इज इक्वल टू 3GL, VB स्क्वायर इज इक्वल टू 3GL, तो VB इज इक्वल टू अंडर रूट 3GL। बोलो क्लियर, समझ में आया सभी को? हाँ। पक्का? चलो अब देखो, फिर से थोड़ा रिकॉलिंग करा देता हूँ आपको, थोड़ा सा लिंक लिखने में दिक्कत हो रही थी इसलिए। पहला स्टेप हमारा होगा तीनों तीन पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी हो टोटल फाइंड कर ली। सेकंड हमने क्या किया, सेकंड VC को मेन बना। VC कैसे पता चलेगा कि C पॉइंट के ऊपर का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और नीचे का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको कंपेयर किया, क्योंकि यहाँ टेंशन फोर्स 0 लग रहा है इसलिए VC की वैल्यू मिली। बाद में हमने क्या किया, कोई भी दो इक्वेशन जैसे VA और VB को कंपेयर किया, VA और VC को कंपेयर किया। VC में क्या आता था, Mg2L। चलो अभी हो रहा है इसलिए तो आप कंपेयर कर लो। VC की जगह यहाँ GL डाल देना तो आपको V नॉट मिल जाएगा। नाउ सेकंड VB, तो VA और VB को कंपेयर करोगे तो VB मिला, EN EC को कंपेयर किया तो V नॉट मिला, EA और EB को कंपेयर किया तो VB मिला, यानी कि आपको तीनों तीन वैल्यू मिल गई, तीनों तीन पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी, 8C पॉइंट, 8A पॉइंट और 8B पॉइंट। हाँ कि ना, तीनों तीन पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मिल गई। देखो स्पीड एट द पॉइंट BC एंड दूसरा फाइंड करना था V नॉट। अब फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट B एंड C। मुझे रेशियो फाइंड करना है। स्टेप 5 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्टेप 5 क्या फाइंड करना था, रेशियो काइनेटिक एनर्जी एट B एंड C, B और C का काइनेटिक एनर्जी। चलो फॉर्मूला क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ MB स्क्वायर, हाफ F VB स्क्वायर इज इक्वल टू 3GL, VB स्क्वायर इज इक्वल टू 3GL, और VC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला था, 5GL था ना, सॉरी खाली GL, खाली GL, VC स्क्वायर इज इक्वल टू खाली GL। हाँ, VC5। तो आंसर आ जाएगा 3:1 काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। बोलो कोई डाउट है? पक्का? हेलो बाकी सारे स्टूडेंट्स थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। हाँ सर। पक्का ना? हाँ। ओके चलो, फर्स्ट स्टेप एनर्जी को एट A एट B एंड एट C। सेकंड स्टेप C पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करके VC की वैल्यू लाएंगे। थर्ड स्टेप VA और VC, और फोर्थ स्टेप VA EA एंड EB। यस ध्रुविन क्या डाउट है बेटा? ना सर હું લોઅર હેન્ડ કરતો. ઓકે ઓકે, પછી જો આ કે બી જતું રહ્યું યાર, આજ બહુ ત્રાસ થાય છે. ઓકે તમે થોડું એડજસ્ટ કરી લેજો, ક્વેશ્ચન એવું હોય તો આન્સર હું લખીને મોકલી દઈશ તમને. ઓકે ઇરેજ થઈ જાય છે આજે. ચલો अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग.
स्प्रिंग की वजह से एक काम करो, रीज्वाइन कर दो चलो लेक्चर्स को रीज्वाइन कर लो क्योंकि नया टॉपिक है ना इसलिए। चलो